नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर के राठौर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथी, आप लोग को 2-3 दिन के लिए हमारे YouTube चैनल पे वीडियो नहीं मिला होगा। इसके लिए बहुत ही दुख है हमें, और दुख इस बात का है कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक 10 से 15 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा, जो कि चैप्टर वाइज होंगे और टाइप वाइज होंगे। हर चैप्टर का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको मैं 15 से 20 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे कराता रहता हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन बीच में थोड़ी सी हमारी तबीयत ज्यादा कुछ खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं आपको वीडियो बना के नहीं डाल पाया, है ना। और आज मैं ठीक हूं, वीडियो बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग की आशीर्वाद से, दुआ से, प्यार से मैं ठीक हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, मेरे प्यारे दोस्त, विभाजिता का नियम। जी हाँ, विभाजिता का नियम। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आज क्या पढ़ा रहे विभाजिता का नियम। मेरे प्यारे भाई, आप मेरे इतना सुनो कि विभाजिता के नियम से कम तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। लेकिन यदि आपको विभाजिता का नियम लगाना आता हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आप बिना पेन के बना सकते हो। विदाउट पेन 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बना सकते हो, जब आपको विभाजिता का रूल आता हुआ तो। ठीक है ना। आज एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में, वो चाहे 1 घंटे का वीडियो हो, चाहे 45 मिनट का वीडियो हो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में एक ही वीडियो में, अर्थात डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम विभाजिता का नियम बोलते हैं, एक ही वीडियो में समाप्त होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। अब वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैं बात करूं कि 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है ना। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं 2-3 मिनट का टाइम लूंगा, है ना। 2 का 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है। उसी तरह से मैं बात करूं 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है ना, 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 7 का मैं स्पेशल केस दूंगा आपको, है ना, इसलिए चिंता ना करें। 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है, 9 का विभाजिता का नियम, 10 का विभाजिता का नियम, 11 का विभाजिता का नियम। ठीक है। इसके अलावे 12, 13, 14, 15 आप सब चीज का विभाजिता का नियम निकाल सकते हो। यदि आपको 2 से लेके 11 तक के विभाजिता का नियम थोड़ा सा भी पता है और आपको विभाजिता का नियम लगाना आता हो, तो किसी भी संख्या के विभाजिता का नियम को आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा ध्यान से समझोगे। देखो हमने क्या लिखा, 2, तो 2 के विभाजिता का नियम होता है ना, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक में आप भागा लगाओ 2 से। किसी भी संख्या के अंतिम अंक में आप भागा लगाओ 2 से। जैसे मैं बात करूं 2 से विभाजिता का नियम, यदि आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो थोड़ा सा लिख लेना कि 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8, है ना, ये सब रहे तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है ना। तो मैं कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको परिभाषा लिखाने नहीं आया हूं मेरे दोस्त। मैं बात करता हूं जैसे मेरा कोई संख्या 2, 5, 3, 2, 4 लिखा हुआ है ना। क्या ये संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी, तो मैं क्या करूंगा, पूरे संख्या में 2 से क्या लगाऊंगा, भागा लगाऊंगा, है ना। पूरे संख्या में 2 से क्या लगाऊंगा, भाग लगाऊंगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं और आपको कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं इतना नहीं करके, मैं इतना भागा नहीं लगाऊंगा, मैं सीधी सी बात करूंगा, संख्या के इकाई अंक को भाग दूंगा। अर्थात 4 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। यदि कोई संख्या कट जाती है तो उसका शेषफल 0 होता है। यदि शेषफल 0 आया, इसका मतलब होता है वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है ना। तो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझो। समझाने का प्रयास ये है कि यदि 2 से भागा लगाना है तो आप क्या करो, अंतिम अंक में क्या करो, अंतिम अंक में 2 से भागा लगाओ, है ना। ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि आपको 4 से भागा लगाना है, 4 से भागा लगाना है तो अंतिम 2 अंक में, अंतिम कितने अंक में, अंतिम 2 अंक में भाग लगाना है ना। अंतिम 2 अंक में 4 से भागा 2। यदि संख्या पूरी कट जाती है तो पूरा संख्या कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है ना। यदि हम बात करें 8 का, तो 8 का होता है अंतिम 3 अंक। यदि कोई संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो अंतिम 3 अंक, अंतिम कितने अंक, 3 अंक।
अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई बंदा पूछे सर 16 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो दी गई जो संख्या होती है ना, वो संख्या का अंतिम 4 अंक यदि 16 से कट रहा है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित है ना। अब परिभाषा की ओर मत जाओ, अब सीखो ना। चलो इसी प्रकार से मैं 5 से विभाज्यता का बात करूं तो 5 का विभाज्यता का नियम भी वही होता है कि अंतिम, है ना, अंतिम अंक यदि 5 से कट रहा है, अंतिम अंक यदि 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिखोगे, जिस किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा पूरी विभाजित होती है, ठीक ना। चलो मेरे प्यारे 10 के विभाज्यता के नियम बच्चे बच्चे जाते हैं, जिस किसी भी संख्या के अंत में, है ना, जिस किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या डबल 0 हो, है ना, तो वह संख्या पूरा पूरी 10 से विभाजित होती है, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम सबको पता होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग, है ना, क्या बोलते हैं इसको, अंकों का योग यदि 3 से कटे, अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, 2 से विभाज्यता का नियम, अंतिम अंक यदि 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग यदि 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि अंतिम अंक 5 से विभाजित हो रहा है, अंतिम अंक, जैसे कोई संख्या दे दे 2 3 5 0 8 0 5, तो अंतिम अंक पे 5 दिखा, ये 5 जो है ना 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक ना। बाबू 6 से विभाज्यता का नियम होता है वह संख्या जो 2 और 3, जो 2 और 3 दोनों संख्या से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। जिनको परिभाषा लिखना है वीडियो को रोक रोक के आराम से परिभाषा लिख सकते हो। मैं आगे इस पे क्वेश्चन कराने वाला हूं क्योंकि कंपटीशन लेवल में परिभाषा नहीं क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है ना। 9 से विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग, अंकों का योग, जो 3 का होता है वही बाबू 9 का होता है। अंकों का योग यदि 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, है ना। 10 की विभाज्यता का नियम, जिसके अंतिम में 0 हो या तो क्या हो डबल 0 हो, वह संख्या पूरा पूरी 10 से विभाजित होगी। बात रहा 11 का, है ना, बात रहा 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है मेरे प्यारे भाई, 11 से विभाज्यता का नियम होता है, जो परिभाषा लिखना चाहते लिखिएगा, सम स्थान, है ना, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, है ना, अंकों का योग अंतर करना है ना, उसमें माइनस करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, है ना। यदि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, है ना, अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। और मैं अब यहां तक यदि आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो मैं कहता हूं ये सब कुछ करने की बात नहीं है ना, ये सब कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे और आंसर बताओगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कर रहे हैं विभाज्यता का नियम, और विभाज्यता के नियम में टाइप 1 का मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सीधी सी क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 102 3 6 5 4। आपका दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ 2 5 4 6, है ना, 4 6 9 8 7। तीसरा ऑप्शन आपका है 9 0 2 5 8 6 9, और आपका डी ऑप्शन है 3 2 6 5 2 4 1। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, और 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात आपका आंसर ये, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। ए ही क्यों होगा, है ना, ए ही क्यों होगा? तो मैंने 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया है
कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाएगा वो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 95687 क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ 256356। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है ना 500231 और ऑप्शन नंबर डी है 231568। क्वेश्चन यही कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और देखते हैं कितने सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, है ना। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन को बना लिए होंगे और 2 से विभाज्य नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने भी बात किया, यदि अंतिम अंक पे 4 रहेगा तो 2 से कटेगा, 6 रहेगा तो 2 से कटेगा, 8 रहेगा तो 2 से कटेगा। अर्थात यदि अंतिम संख्या विषम संख्या हो, अंतिम संख्या विषम संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और आपका ऑप्शन नंबर सी जो था करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिखा 1 2 3 1 2 3 5 7 5। आपका दूसरा ऑप्शन है 1 0 2 0 3 0। ऑप्शन नंबर सी 9 0 2 1 5 6। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर डी है 2 1 6 3 5, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 से नहीं है ना, 3 से कटना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजन का नियम मैंने ये पढ़ाया था आपको, अंकों का योग, देखो अंकों का योग 2 1 3, है ना। और यहां भी क्या लिखा हुआ 3 तो कट जाएगा, यहां लिखा हुआ 5 5 और 7 12 कट जाएगा, पर ये 5 नहीं कटेगा, है ना। फिर से समझो, 2 1 3 3 6 6 5 11 11 7 कितना हुआ 18 18 3 से कट जाती है पर 5 नहीं कटती है, तो ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी, है ना। यहां ऐड करोगे 1 2 3 और 3 6, ये संख्या आपसे क्या जाएगी, कट जाएगी। बाकी और भी 2 ऑप्शन है, चेक कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। और आपका ऑप्शन है 1 0 3 1 0 3 0 5 1, है ना। दूसरा आपका ऑप्शन है 902 902 6 1। फिर आपका ऑप्शन है 2 3 1 5 6 1 और आपका लास्ट ऑप्शन है 7 8 5 1 6 3, है ना। ये कह रहा है 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से नहीं कटेगी। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। ये आप पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम, और विभाज्यता का नियम जो है हर एग्जाम में आता है, हर वनडे एग्जाम में आता है, समझ लो इसको, है ना। चलो 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो देखो 3 और 1 4 4 5 9 9 1 कितना 10, क्या 10 से 3 कटती है, नहीं ना, तो आपका ऑप्शन वाला ही क्या हो, करेक्ट। बाकी को चेक कर सकते हो, 9 कट जाएगा, 6 6 12 कट जाएगा, 2 1 3 देखो कट जाएगा। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या था, सही था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। 4 से पूर्णतः विभक्त है और ऑप्शन लिखा हुआ है बाबू 2 3 6 5 9 8।
अगला आपका है 102 अगला ऑप्शन जो है आपका 56989874 और डी ऑप्शन है 321592 है ना। क्वेश्चन करिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वह 4 से पूर्णतः विभाजित है, और मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग लगा रहे होंगे, है ना। जल्दी फास्ट में करिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे। भाई मेरे 4 से विभाजता का नियम मैंने पढ़ा रखा है कि 4 से कोई संख्या तब करती है जब अंतिम 2 अंक 4 से कटेगी, है ना। तो देखो 98 करती है क्या, तो 24 चौका कितना होता है 96, अर्थात 98 नहीं आएगा, है ना। ये लगाओगे 15 चौका 60 नहीं कटेगा, ये लगाओगे आप 18 चौक 72 नहीं कटेगा। यहाँ पे आप देखिए 23 का टेबल चारों पड़ेगा, 23 चौका कितना होता है 92, 23 चौका 92, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, है ना। आप पूरी संख्या में 4 से भागा ना दो, मैंने पढ़ा दिया आपको कि 4 से विभाजता का नियम क्या होता है बाबू, जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, है ना। तो अंतिम 2 अंक में भागा लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है, और आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 2 3 6 5 है ना, 6 5 0। आगे आपके ऑप्शन है 8 9 5 6 5 6 2 है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वो अच्छे से ऑप्शन लगा रहे होंगे, ठीक है। 1 0 2 3 6 5 और 2 3 6 9 5। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त है, और 5 से पूर्णतः विभक्त है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 5 से वही संख्या करती है जिसके इकाई अंक पे 0 या तो 5 हो, 0 या तो 5 हो, 1 4 2 रहेगा तो नहीं कटेगा, अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन मात्र बाबू क्वेश्चन देखते हुए आंसर लगाना है आप लोग को, है ना। 1 सेकंड में आंसर का जवाब देना है ना, 1 सेकंड में आंसर लगाना है, क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ठीक है। चलो आगे मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते भी हैं, पर आपको नहीं फंसना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त है, और आपका ऑप्शन है 23 69 53 23 69 53। अगला आपका जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है 201 672 201 672। सी ऑप्शन जो है आपका लिखा हुआ 36 52 04 36 52 04, और डी ऑप्शन आपका जो है वो है 23 65 84 23 65 84, है ना। मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है, और 6 से कोई संख्या तब करती है जब वह 2 और 3 दोनों से कट जाए। 6 से विभाजिता का नियम होता है, 6 से विभाजिता का नियम होता है जब 2 और 3 दोनों से कट रही हो। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही होगी वह संख्या 6 से भी कट रही होगी, है ना। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि 2 से विभाजिता का नियम अच्छा है, 3 से विभाजिता का नियम। तो बच्चा बोलेगा कि सर 2 से विभाजिता का नियम आसान होता है, क्योंकि जिसके इकाई अंक पे 2 4 6 8 रहेगा वो संख्या कटेगा, है ना। तो बाबू यहाँ 3 लिखा हुआ है, अर्थात ये वाला ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि अंतिम में 3 है तो 2 से कटेगा ही नहीं, ना। बाकी 3 ऑप्शन है जो मेरा सही हो सकता है। तो 3 का विभाजिता का नियम लगाओ। 3 के विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग, तो देखो 2 1 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, और ये क्वेश्चन में ही अक्सर बच्चे फंसते हैं, है ना, अक्सर बच्चे फंसते हैं बाबू। देखो क्या लिखा हुआ 2 0 1 3 6 5 4 3 6 5 4 7। ऑप्शन नंबर बी 2 0 1 2 0 1 3 6 5 4 7। यहाँ भी ये दोनों ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है ना, एक बार चेक कर लेना भाई, है ना। सी ऑप्शन जो है 9 5
874621 और डी ऑप्शन जो आपका 38524189। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? और 11 से पूर्णतः विभाजित कोई संख्या तब होती है जब, अभी मैंने आपको परिभाषा सिखाया, जो बच्चे नहीं सीखे वो फिर से सीख लो। 11 से कोई संख्या तब विभाजित होती है बाबू जब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणन हो जाए। जैसे सीखिएगा, ये सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है? जैसे 2 और 1 कितना हो? 3 है ना, एक स्थान छोड़ दिए 3 और 6 कितना हो गया? 9 और 4 कितना हो गया? 13। 9 4 कितना हो गया? 13। यहाँ बाबू कितना आ गया? 13। अब इसका अंतर ध्यान से देखोगे, 0 में 3 ऐड करोगे 3 में 5 ऐड करोगे 8 में 7 ऐड करोगे 15। ये घटाने पे 0 आना चाहिए। क्या 0 आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। ठीक है ना? फिर से ये दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है तो ये भी ऑप्शन होने वाला नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। फिर से देखोगे, 9 8 कितना हो गया? 17 4 कितना? 21 और 2 कितना हो गया? 23। कितना आ गया? 23। 5 और 7 हो गया 12 6 हो गया 18 कितना हो गया? 19। घटाने पे 0 या 11 का गुणज नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? 5 3 8 8 4 12 12 कितना हो गया? 20 12 कितना हो गया? 20। अब देखो 8 2 कितना? 10 10 1 11 11 9 कितना? 20 और 20 में से 20 घटाओगे कितना जाएगा? 0। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 बाबू लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाऊंगा, इसलिए घबराना नहीं। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त है? और ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का 2 1 3 6 3 6 5 4 8। आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ 5 6 5 6 3 2 3 2 5 8 7। सी लिखा हुआ 2 7 6 9 8 6 है ना। आगे लिखा हुआ 2 5 6 9 3 2 6। ये क्वेश्चन पूछा यार 12 से विभक्त कौन सी संख्या? ध्यान से समझेंगे। 12 से विभाजक का नियम मैंने आपको लिखा नहीं और 12 से विभाजक का कोई नियम होता भी नहीं है बाबू। ऐसे कोई भी संख्या जिसका आप 12 विभाजक का नियम नहीं जानते हो ना, उसे तोड़ो है ना, उसे तोड़ना सीखो। अब तोड़ना इसमें है ना, मैंने 2 फैक्टर में तोड़ लिया 12 को 3 गुने 4 में 3 गुने 4 में। अब 6 गुने 2 में भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसमें कोई कॉमन संख्या ना हो है ना। कॉमन संख्या ना हो तो 3 और 4 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए मैंने 12 को 3 गुने 4 में तोड़ दिया। अब आपको 3 के विभाजक का नियम अच्छा है या 4 के विभाजक नियम? आप सोच लो। आपके लिए यदि 3 का विभाजक नियम आराम है तो 3 का लगा लो, 4 का है तो 4 का लगा लो। मेरे लिए 4 का अच्छा है बाबू। 4 से विभाजक का नियम होता है अंतिम 2 अंक में भागा लगाना। तो सबसे पहले यदि अंतिम अंक पर 7 है तो ये संख्या तो कटेगा ही नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन से छट गया। अब बाबू 26 में 4 से भागा दोगे तो नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 48 में है ना, 48 में 4 से भागा दोगे 12 चौक 48 कट जाएगा और 19 चौक 76 कट जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए और सी सही होने की संभावना है। ये दोनों ऑप्शन 4 से नहीं छटा तो अब किसका नियम लगाएंगे? 3 का। किसका लगाएंगे? 3 का। 3 के विभाजकता का नियम कहता है अंकों का योग। तो 2 1 3 3 3 6 6 6 12, ये 12 तक कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, पर 8 नहीं कटेगा। ये मेरा आंसर है नहीं, मेरा आंसर कौन होगा? सी। किन्हीं को चेक करना है तो कर सकते हो। 7 2 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 7 15 3 से कट जाएगा, ये 6 भी 3 से कट जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये कर रहा है p का छोटा से छोटा मान क्या होगा? p का छोटा से छोटा मान क्या होगा जिससे कोई संख्या और संख्या लिखा है 102 36 85 है ना, p और ये 2 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 2। पूर्णतः 4 से विभाजित हो, अर्थात ये संख्या जो है ना 4 से विभाजित हो। ठीक है बाबू।
और आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, सॉरी 4 नहीं 3 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ और 2 लिखा हुआ। ये पूछा जा रहा है कि p का मान मैं क्या रखूं, है ना। p का मान मैं क्या रखूं कि 4 से कोई संख्या पूरा पूरी कट जाए। अभी तक आप विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, अब ये भी विभाज्यता का नियम है पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। अब आपसे संख्या के बारे में पूछ रहा है। बाबू मैंने पढ़ा कि अंतिम 2 अंक में 4 से भागा 2, यदि संख्या कट गई तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर p का मान 1 रखेंगे तो 1 पर 2 12 होता है, 12 देखो 4 से पूरा पूरी कट जाता है, हाँ या ना। अब p का मान 3 रखोगे, 3 पर 2 32 होता है, 32 भी 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। यदि 7 रखोगे तो 7 पर 2 72 होता है, 72 भी 4 से कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। 2 रखने पे नहीं कटेगा, 2 रखने पे नहीं कटेगा। अब बात रहा क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या पूछा या बड़ा से बड़ा, तो क्वेश्चन पूछा छोटी से छोटी संख्या, तो बाबू तुम ही बताओ 12, 32 और 72 में छोटा कौन है। अनुमान छोटा कौन है, 12 है। 12 कैसे बना, 1 रखने पे, कैसे बना, 1 रखने पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से भी रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, अगर, है ना, 23 लिखा हुआ 236 ए लिखा हुआ 236 ए 302, है ना, विभाज्य है 6 से। ये संख्या जो है बाबू विभाजित है कितना से, 6 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ए का मान क्या होगा, 8 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 1, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है बाबू, कह रहा है ए का मान क्या लें, ए का मान क्या लें जिससे कोई संख्या, है ना, कोई संख्या जो आपको दिया हुआ है वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बाबू 6 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है ये तभी कटेगा जब संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा, 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यदि अंतिम संख्या 2 है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, इसलिए 2 से विभाज्यता का नियम लगाना ही नहीं है ना। अब लगाना है कितने से, 3 के विभाज्यता का नियम। कितने के विभाज्यता का नियम, 3 का। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग, 3 और 2 5, 5 और 6 कितना हो गया, 11। या तो 6 को आप ऐड ही नहीं करो क्योंकि 6 तो 3 से कट रहा होगा, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, है ना, 3 तो कट जाएगा, अब 5 और 2 कितना हो गया, 7। मेरे प्यारे दोस्त, आप गौर से देख रहे होंगे तो देखो ये 6 3 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब आप ही बोलो a का मान क्या रखें कि 4 में जोड़ने पर वह 3 से कट जाए। यदि आप 1 रखोगे तो 4 और 1 कितना होगा, 5, नहीं कटेगा ना, ये नहीं होगा। 2 रखोगे, 4 में 2 जोड़ दोगे तो 4 2 कितना, 6, यह 3 से कट जाएगा। यदि 3 से कटा तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। यदि आप 7 रखते हो तो 7 और 4 कितना होता है, 11, ये नहीं कटेगा। यदि आप 8 रखते हो तो 8 4 12, है ना। यदि आप 8 रखते हो तो 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 भी कट रहा होगा, 6 भी कट रहा होगा। अब क्वेश्चन पूछा ये था आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी, तो छोटी से छोटी संख्या। अब आप ही बताओ ना, 8 बड़ा है, छोटा है या 2 छोटा है, 8 छोटा है या 2 छोटा है, बच्चा जानता है 2 छोटा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 ये कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 8 3, है ना, 8 3 4 7 0 5 0 5 h 1 2 1 2। ये जो संख्या कहता है 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, तो बताइए कि h का मान क्या होगा, है ना। h के लिए लघुत्तम मान क्या होगा जिससे 4 2 1 0 से होना चाहिए। बाबू a में दिया हुआ आपका 4, b में आपको दिया हुआ 1, c में आपको दिया हुआ 3 और d में दिया हुआ, चलो एक मिनट, हाँ 4 1 2 है, यहाँ पे 4 ये 1 था, 4 1 2 और ये आपका 0, ठीक है ना। बाबू मेरे समझो
कोई संख्या 8 से तब करती है जब मैंने बात किया 8 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा होगा तो पूरी संख्या कट जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो यदि हम h का मान 0 रखते हैं तो 12 क्या कटेगा, तो 0 तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखना पड़ता है कि बाबू अगर हम h का मान 2 रख लें तो 212 बनेगा, यदि हम 1 रख लें तो 112 बनेगा, और यदि हम 4 रख लें तो 412 बनेगा, ठीक है ना। अब 412 8 से काटो, 8 पचे 40 है ना, नहीं कटेगा। 8 से काटोगे 16 से काटेंगे, नहीं कटेगा, ठीक है। काट के देख लो, 8 एकम 8 3, ये कट रहा है बाबू। इसमें 8 से भागा लगाओगे, 8 से भागा लगाओगे तो ये पूरा पूरी 8 से कट रहा है। अब इसमें भाग लगाओ 8 से, है ना। 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, 8 दूना 16, 5 2, ये नहीं कट रहा होगा, तो ये नहीं कटा, मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। करने का मतलब हुआ कि h का मान जब क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, 1 रखने से 112 बना, 112 को आप काटोगे 8 से तो 14 8 बलयोतल से होता है, अर्थात 14 वाली पूरी कर जाएगी, कर जाएगी। तो इस प्रकार से कोई संख्या आपसे पूछा जाए, कोई संख्या गायब कर दिया जाए और उस संख्या का मान पूछे, तो उस संख्या का मान आप लोग विभाज्यता के नियम से अच्छे तरीके से बता सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है ना, h का न्यूनतम मान क्या हो, h का न्यूनतम मान क्या हो जिससे कोई संख्या 1 2 0 3 5 h, है ना, 6 2 3, और ये विभाजित हो जाए किससे बाबू, 11 से। किससे विभाजित हो जाए, 11 से। ऑप्शन नंबर ए 8 लिखा हुआ, बी में 3 लिखा हुआ, सी में 5 लिखा हुआ, और डी में आपका 2 लिखा हुआ, ठीक है ना। कोई संख्या 11 से विभाजित तब होती है जब आपको परिभाषा पता होती है, ठीक है ना। चलिए बाबू, मेरे परिभाषा मैंने ये बताया कि आप क्या करो, पहले अल्टरनेट संख्या का योग निकालो। 1 में 0 जोड़ोगे 1 और 5 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12 3 कितना हो गया, 15, ये 15 है, ठीक है ना। 2 का 3 के साथ ऐड करोगे 5 का h के साथ करोगे 5h हो जाएगा, 5 प्लस h हो जाएगा, है ना। 5 के साथ 2 लाओगे 5 2 7, फिर से देखना 2 3 5 5 2 7, और h था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस h। अब आप लोग ही बताओ, h का मान क्या रख लें कि 15 आ जाए। अब 15 क्यों लाना है, 15 इसलिए लाना है क्योंकि 15 में से 15 घटाएंगे तो ही तो 0 आएगा, और यदि 0 आएगा तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बाबू h का मान यदि हम 8 रखते हैं, यदि h का मान हम लोग 8 रखते हैं तो पूरा पूरी क्या होती है, कट जाती है, हाँ या ना। बाबू यदि आप कोई ये बोलोगे 3 रख लो सर, तो 3 रखोगे तो 7 3 10 ही तो होगा, नहीं कटेगा ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, कोई संख्या लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से दिया हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 105 h 2 5 h, है ना। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, ये तीसरे प्रकार के क्वेश्चन आपको, इसमें दो खाली स्थान है, समझो। करा ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2 से भी कटना चाहिए, 2 और, है ना, 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो, तो h का मान क्या हो, h का मान क्या रखें। ऑप्शन नंबर ए का रहा है 3 रख लो, बी में का रहा है 4 रख लो, सी में का रहा है 5 रख लो, डी में कहता है 0 रख लो, ठीक है ना। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरीके से दे रहे होंगे, ठीक है ना। और यदि इतने क्वेश्चन को, ये जो भी 12 से 15 क्वेश्चन हुए होंगे, ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस की तरह बना लेते हो, तो विभाज्यता के नियम से कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां बात करूं कि यह संख्या 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो आप ही बताओ ना कि 2 और 5 से कटने में किसका विभाज्यता का नियम आसान है। तो मैं बोलूंगा कि 5 से विभाज्यता का नियम आसान है। किसका आसान है, 5 का। बाबू 5 से कोई संख्या तब कटेगा जब इकाई के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा या तो 5 होगा, 0 होगा या तो क्या होगा, 5 होगा। बोलो हाँ या ना। तो मेरा ऑप्शन 0 भी है 5 भी है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब कोई संख्या 2 से कब कटेगा? कोई संख्या 2 से तब कटता है जब अंतिम में 0 2 4 6 8 हो, अर्थात 5 नहीं होना चाहिए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया? डी। अर्थात यहां से बोलेंगे h का मान क्या रख ले? 0 रख ले। h का मान 0 रखोगे तो पूरी संख्या जो होगी वह 2 और 5 दोनों से कट जाएगा। अब किसी बच्चों को ये लग रहा होगा सर यहाँ पे बाबू यहाँ मत रखो, बीच में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है विभाज्यता के नियम में। जब भी रखा जाता है तो इकाई के अंक पे रखा जाता है। इकाई के अंक पे मैंने रख के देखा कि ये h का मान 0 लूंगा मैं तो 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। ठीक है ना? चलिए इस प्रकार से बाबू ये आपका विभाज्यता का नियम का क्वेश्चन लास्ट हुआ। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं बनाया हूं, आप लोग अभी तक कमेंट करके बताए नहीं कुछ। तो लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग बताना है ना, क्वेश्चन आपका ये है भाई। क्वेश्चन को स्टार लगा देता हूं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको, ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 3 0 1 7 7 ए लिखा हुआ 2 3 6। ये 9 से पूर्णता विभाजित है। ये क्वेश्चन जो है 9 से पूर्णता विभाजित है। तो ए का मान बताइए। ए बराबर भाट ए का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 1 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 7। देखते हैं कितने प्यारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बनाते हैं और बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। और बाबू अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अंत में लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए जय हिंद जय भारत। इसी के साथ अम्बेडकर जयंती आप लोग मनाते रहिए।